हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिएगा लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सीएम इंटर पेपर नंबर 8 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमने स्टार्ट कर दिया था। 2 क्लास हमारी हो चुकी थी। और कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था भाई हमने, कुछ याद है आप लोगों को? एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमने ऑपरेटिंग, आपका बीकॉम है ओके। सेकंड ईयर में एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने कॉस्टिंग में, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है ना? आपको मेरे साथ साथ लिखना है कॉपी के अंदर, ओके। तो लास्ट क्लास में जवानों जो चल रहा था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, पॉइंट नंबर 1 निकालो कॉपी में। क्या लिखा था पॉइंट नंबर 1? इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या क्या चीज अपने को इस चैप्टर में निकालनी थी? जो लोग सर्विस देते हैं और उस सर्विस देने की क्या निकालनी है इस चैप्टर में? कॉस्ट निकालनी है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पॉइंट, जो सर्विस देने की कॉस्ट निकालोगे तो आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना होता है सर्विस का। उसके लिए 2 चीजें चाहिए आपको, एक टोटल कॉस्ट चाहिए और दूसरा चाहिए आपको डिजायर प्रॉफिट चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखो कॉपी के अंदर। पॉइंट नंबर 2, हमारे सीएमए के एग्जाम में कौन कौन से सर्विस सेंटर हैं, कौन से सर्विस इंडस्ट्रीज हैं जिसका कॉस्ट हमको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा वाला था भाई? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भी कितने तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़ने अपने को? 3। एक तो बस ट्रांसपोर्ट, टिकट का पैसा कैसे निकाला जाता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट और टैक्सी ट्रांसपोर्ट, ये 3 ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा भी होते हैं ट्रांसपोर्ट तो, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट, होटल वाले अपना किराया कैसे लेते हैं? पर रूम और पर डे के बेसिस पे। हॉस्पिटल वाले, अच्छा हॉस्पिटल वाले सर्विस ही देते हैं ना, ये पक्का है ना? हॉस्पिटल वाले भी हेल्थ की सेवाएं ही देते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, पावर बिजली, किलोवाट आवर्स। स्कूल बस पर स्टूडेंट पर मंथ के बेसिस पे पैसा लेती है। सिनेमा की टिकट पर शो। स्कूल पिकनिक पर स्टूडेंट। और टोल टैक्स वाले कैसे लेते हैं? पर व्हीकल पर किलोमीटर के हिसाब से वो अपना कैलकुलेट करते हैं, जनरली पर व्हीकल के हिसाब से करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या था भाई? सम बेसिक पॉइंट अबाउट द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। पहला पॉइंट क्या था भाई? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता था? स्टैंडर्ड कॉस्ट, सॉरी स्टैंडिंग चार्जेस, है ना? अभी एक चैप्टर बैच में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा के आया हूँ, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टाइम के अनुसार जो कॉस्ट लगे, 1 महीने की, 2 महीने की, 5 महीने की, 10 महीने की। एग्जाम्पल क्या क्या थे? बिल्डिंग का रेंट था, इंश्योरेंस था, सैलरी था, और ये खर्चे जो होते हैं ये पर मंथ होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या था? रनिंग कॉस्ट। और रनिंग कॉस्ट मतलब ऑयल फ्यूल ड्राइवर की सैलरी बेस्ड ऑन द कमीशन बेस्ड ऑन द किलोमीटर, और ये एक्चुअल रनिंग पे डिपेंड करती है। सेमी वेरिएबल में क्या था जवानों? हाँ जी ऑनलाइन वालों, इसके अंदर दोनों मिक्सअप वर्जन था, फिक्स्ड और वेरिएबल का दोनों। कुछ एग्जांपल थे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बेस्ड ऑन द टाइम एज वेल एज किलोमीटर, और टायर ट्यूब के खर्चे भी। अच्छा, टायर का खर्चा क्या वेरिएबल होता है कि या सेमी वेरिएबल होता है? आपकी बाइक का जो टायर है, वो टायर अगर तुम खड़ी खड़ी रखोगे तो क्या कभी नहीं बदलवाना पड़ेगा? एक समय के बाद में एक्सपायर हो जाएगा, अपने आप फटने लग जाएगा, वो रबड़ होता है। तो कहने का मतलब ऐसी चीज या तो वो एक टाइम के बाद चेंज करवानी पड़े, या यूज अधिक करवाने के कारण चेंज करानी पड़े, तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं बच्चों सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता था, आपसे पूछता था कि डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है या डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में कब रखोगे? जब लाइफ किस में दी हुई हो? ईयर्स में। व्हीकल की लाइफ ईयर्स में दी हुई हो, और अगर आपको व्हीकल की लाइफ दे रखी हो किलोमीटर में, तो उस केस में डेप्रिसिएशन का खर्चा कौन सा खर्चा हो? वेरिएबल कॉस्ट, ओके। फिर एक लास्ट में लिखा था डेली लॉग शीट। डेली लॉग शीट क्या होती है भाई लोगों? डेली लॉग शीट, जो ट्रक ड्राइवर, जो कंडक्टर नोर डेली एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं उनको हम बोलते हैं डेली कॉस्ट शीट। कितने पॉइंट हो गए थे? बी सी तक हो गया था क्या? आज लिखेंगे जवानों, आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं डी पॉइंट से। डी पॉइंट से, ठीक है। कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे डी पॉइंट। डी पॉइंट में लिखेंगे व्हाट इज सिंपल कॉस्ट यूनिट एंड कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। व्हाट इज सिंपल कॉस्ट यूनिट एंड कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। पहला सॉल्यूशन लिखेंगे इसके अंदर, भाई सिंपल कॉस्ट यूनिट क्या होती है?
सिंपल कोशिएंट तरीके से लिखना है कॉपी में आपको मेरे साथ। ऐसा लिखना है कि दूसरे को भी समझ में आए, राइटिंग ठीक होनी चाहिए सभी लोगों की। सिंपल कोशिएंट में लिखेंगे ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर इज कंसिडर्ड, only one factor is considered while computing total cost. Example, per kilo, per ton, etc. Per kilo, per ton, etc. दूसरा लिखेंगे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में लिखेंगे when two factors considered while computing total cost. Example, पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, पेसेंट डेज, एटसेट्रा। चलिए इस बात को समझते हैं। सिंपल कॉस्ट यूनिट और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में क्या फर्क? अरे कहाँ थे आप लोग? माने बोरिंग करने गए थे? हाँ जी। तो जनाब सिंपल कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है? अच्छा, दूध को लीटर में मापा जाता है ना, मतलब एक ही फैक्टर है लीटर। चीनी को किलो में मापा जाता है, एक ही फैक्टर है किलो। लेकिन जब बस का टिकट का किराया निकालोगे तो कितने फैक्टर देखते हो आप? दो, एक तो पैसेंजर और दूसरा किलोमीटर। तब दो चीजों को देख के आप अपनी कैलकुलेशन को कॉस्ट करते हो ना, तो उसको बोला जाता है कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। जैसे पैसेंजर किलोमीटर। ट्रक वाला क्या क्या चीज देखता है? वजन कितना है और किलोमीटर कितने हैं। इसका मतलब वो देखता है वजन, मतलब टन के अंदर या क्विंटल के अंदर देखता है, वो टन और किलोमीटर देखता है। और जो हॉस्पिटल वाले हैं, अगर वहां पे आप वार्ड में भर्ती होते हैं तो वो क्या देखते हैं? कितने बेड आपने बुक किए हैं और कितने दिन के लिए बुक किए हैं, तो पेशेंट डेज या फिर बेड डेज। लेकिन पर किलो में बोलना, पर टन में बोलना, ये होती है सिंपल कॉस्ट यूनिट। इसका आता है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, इसी के आसपास लिख लेंगे एमसीक्यू पर्पज के लिए। दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर डी के बाद पॉइंट नंबर ई लिखेंगे जनाब। ई लिखेंगे, पॉइंट नंबर ई की हेडिंग लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। इसके अंदर बच्चों दो फॉर्मेट बनाने हैं आपकी कॉपी में। ठीक है भाई, मैं तो करूंगा इनको कॉपी पेस्ट, क्योंकि आजकल मेरे पास में ऑप्शन आ गया है डिजिटल वाला। आपको ना दो बार लिखना पड़ेगा। दुख तो नहीं हो रहा है आपको कि हमको दो बार लिखना पड़ रहा है और इधर एक बार में ही काम बन रहा है? दो फॉर्मेट लिखवाऊंगा मैं छोटे छोटे आपको। दो फॉर्मेट बच्चों, सॉल्यूशन जो अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर का, वो इन दो फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट में आप चल सकते हैं। ठीक है, लिखो जनाब। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे पहले इसके अंदर एक छोटा सा कॉलम और बना लेना है, पर्टिकुलर एंड अमाउंट।
पर्टिकुलर एंड अमाउंट। पहले एक फॉर्मेट बनाना, फिर दूसरा बनाना, ठीक, आप साथ साथ मत बनाना, पहले एक बनाना, पहले ये वाला बनाना। पहले में लिखना बच्चों आप पर्टिकुलर्स, यहां लिखना अमाउंट। सबसे पहले लिखना ए स्टैंडिंग चार्जेस, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हो आपको लिखने हैं। बी रनिंग चार्जेस, एक, दो, तीन, नहीं आप ऊपर नीचे बना सकते हैं आप, सर आपको तो आता है, हमें प्रैक्टिस करनी है। हाँ राघव भाई, करना ही पड़ेगा, आप स्टूडेंट हैं अभी, जब आप अर्निंग कैपेसिटी में आ जाएंगे तो आपके पास भी चीज़ें हो जाएंगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट 1 2 3 जितनी भी हो, इसको निकाल देंगे बच्चों टोटल कॉस्ट, इसमें जोड़ेंगे प्रॉफिट, और लास्ट में लिख देंगे भाई सेल प्राइस। चौधरी साहब आपने कॉपी लगा ली क्या अलग से? देवेंद्र, कॉपी लगा ली तूने? है, ओके बच्चों। दूसरा फॉर्मेट भी बनेगा तो सेम ही, लेकिन इसमें बाइफर्केशन नहीं करेंगे हम, इसमें सिर्फ और सिर्फ है ना ऊपर एक ही हेडिंग डालेंगे, स्टैंडिंग एंड रनिंग एक्सपेंसेस, और एक, दो, तीन जितने भी होंगे ना वो एक साथ ही निपटा देंगे। और ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट, इसमें जोड़ देंगे प्रॉफिट, लास्ट में आ जाएगी सेल्स। दो फॉर्मेट बनाएंगे को। चलो भाई ऑनलाइन वालों, एक बात बताओ मेरे को आप, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज निकालनी है? सर्विस की कॉस्टिंग, सर्विस की क्या निकालनी है? कॉस्ट। कॉस्ट। तो सर्विस मान लीजिए, बस की बात करें तो बस चलाने में बहुत सारे खर्चे होते होंगे, ड्राइवर को भी देना पड़ता है, पेट्रोल भी है, डेप्रिसिएशन भी है, इंश्योरेंस भी है, टोल टैक्स भी है, बहुत सारे खर्चे होते होंगे भाई। उन सब का हिसाब किताब या तो आप रख सकते हो अलग अलग, कि स्टैंडिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है, और सेमी वेरिएबल कौन सा है, तो भी टोटल कॉस्ट उतनी ही आएगी। या आप उनका हिसाब किताब एक लिस्ट में रख सकते हो, तो भी टोटल कॉस्ट उतनी ही आएगी। जब पहले फिजिकल एग्जाम होते थे ना, उस समय तो क्या होता था कि एग्जामिनर जो बोलता था कि कई बार तो ये वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, और कई बार आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना था, आपको बताता था। लेकिन अब क्योंकि अपना एग्जाम ऑनलाइन हो चुका है, अपने को तो फाइनल आंसर से मतलब होता है, तो आप ये वाला फॉर्मेट ज्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें इजी रहने वाली हैं, क्योंकि आपको बार बार ये दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि फिक्स कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है, फटाफट से आपको अपनी लिस्ट के अंदर आंसर लिख देना है। कितने पॉइंट हो गए भाई हमारे? एफ, ई तक हो गया ना। ई के बाद क्या आता है इंग्लिश में? एफ आता है मेरे हिसाब से ना, तो लिखो जनाब एफ पॉइंट। एक बात बताओ आप, अकाउंटिंग की भाषा में, बस वाले अगर शाम तक सवारियां छोड़ते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो शाम को वो पैसा जो गिनते हैं, तो वो जनरली भाषा में क्या बात करते हैं, आज 5 लाख की सेल हुई, या आज 5 लाख की रेवेन्यू हुई, क्या बोलते हैं वो कंडक्टर बस वाले जो बोलते होंगे, शाम को गल्ला उठाते होंगे, तो वो क्या बोलते होंगे, सेल बोलते होंगे कि रेवेन्यू बोलते होंगे? रेवेन्यू बोलते होंगे। अच्छा सेल कौन बोलता होगा? जो सामान बेचता है ना, परचून की किराने वाले दुकान वाले ना, वो शाम को ऐसे नहीं बोलते, वो शाम को बोलते हैं भैया ये इतने रुपए की सेल हुई है।
अच्छा, और देसी भाषा में बताऊं ना आपको, तो बस और कंडक्टर जो है ना, वो रेवेन्यू भी नहीं बोलते, वो बोलते शाम को गल्ला कितने का आया, शाम को जेब में पैसा कितना आया। अब क्योंकि हमको यहाँ पे कल ही मैंने बताया था कि सर्विस बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्हीं सर्विस की कॉस्ट निकाल पाएंगे हम जो सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जिनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उसी की सर्विस निकाल पाएंगे आप, है ना। और जो छोटी मोटी सर्विसेज जो होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी वाले जानते हैं आप, भविष्य देखते हैं हाथ का 5-10 रुपए में, उनकी कॉस्टिंग हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से बिलोंग नहीं करते हैं। यहां सिर्फ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को ही शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों वो है कि ये सर्विस वाले है ना, सेल को सेल नहीं बोलते हैं, इस सेल को अकाउंटिंग की भाषा में टेकिंग्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, व्हाट इज टेकिंग, व्हाट इज टेकिंग्स, इंग्लिश में इसको टेकिंग्स बोलते हैं। और या फिर इसका दूसरा नाम होता है कलेक्शन, कलेक्शन या फिर प्रोसीड्स, प्रोसीड्स। तो हमको बताना है कि टेकिंग्स, कलेक्शन या प्रोसीड का मतलब क्या होता है। तो लिखना, इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, इसका आंसर लिखना बच्चों, इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री सेल्स इज टर्म्ड एज, सेल्स इज टर्म्ड एज टेकिंग्स। सेल का ही नाम टेकिंग्स है या कलेक्शन है या प्रोसीड है, एक ही बात है, टेकिंग या फिर कलेक्शन, या इसको रेवेन्यू भी बोल सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एफ के बाद आता है भाई साहब, एफ के बाद ए बी आता है ना, जी आता है जनाब, जी लिखिएगा, जी पॉइंट लिखिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट इन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट का ट्रीटमेंट इन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। आंसर लिखेंगे इसका, इफ एनी बिजनेस, if any business organization, if any business organization has taken a loan, has taken a loan and paying interest, and paying interest, then it will be shown as separate head, separate head in cost sheet, comma, unless otherwise stated in question। देखो एक काम की बात बताता हूं आपको, unless otherwise stated in question। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, उससे आप मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। भाई मैंने ना एक बस ले ली है बच्चों लोन पे, और अपन चलेंगे सीकर वाले रूट पे, सवारियां भरेंगे सीकर वाले। मैं पहले ही बता चुका हूं सवारियां कितनी बिठाएंगे बस में, जितनी सीट है उतनी ही। आप किसी भी लेडी को या किसी भी जेंट्स को बस में सवालों में, अपने एग्जाम सवालों में ये नहीं बोलेंगे कि 2 वाली पे भैया 3 हो जाओ, बच्चे को गोदी में ले लो, ऐसा नहीं बोलेंगे। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बच्चों मैंने बस ले ली लोन पे
और हर महीने का ना इंटरेस्ट पे करता हूं मैं 50,000 रुपया, और बस चलाने के खर्चे लगते हैं, डीजल लगता है, ड्राइवर की सैलरी वगैरह लगता है, ये अन्य खर्चे लगते हैं मेरे। मान लीजिए 1 महीने बस चलाता हूं तो 1 लाख रुपए के खर्चे मेरे 1 महीने में हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं टोटल कॉस्ट जो इस इंडस्ट्री की है, बस को चलाने की जो टोटल कॉस्ट है बच्चों, वो 1 लाख रुपए मानोगे या 1,50,000 रुपए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मानोगे? आपका क्या ख्याल है? चलाने की जो टोटल कॉस्ट है 1 महीने की, वो सिर्फ 1 लाख ही मानोगे या 50,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो भी कॉस्ट में शामिल किया जाएगा? एक क्या लाख ख्याल है? 50,000। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है 1,50,000। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल सुनना, दूसरा एग्जाम्पल। पार्ले जी बिस्किट सब खाते होंगे मेरे हिसाब से, यस सर। लगभग कितने रुपए का आता है बच्चों? 5 रुपए का। अगर पार्ले जी कंपनी 500 करोड़ का लोन ले ले और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करे, तो क्या पार्ले जी की कॉस्ट है वो महंगी हो? क्या पार्ले जी 7 रुपए का कर दें क्या? नहीं कर सकते क्या? नो अगर बाई चांस कर भी दें तो कस्टमर क्या पूछेंगे कि भैया महंगा क्यों है, क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हो जो कॉस्ट बढ़ा रहे हो? तो इसका मतलब है कस्टमर के बिल में कितना रुपया जोड़ना है, इस बात का सीधा सा सेंस ये होना चाहिए, कॉस्ट तभी बढ़ेगी जब आप कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दोगे या फिर एक्स्ट्रा फैसिलिटी दोगे। आप लोन अपने बिजनेस रन करने के लिए चलाते हो तो आप अपना बिजनेस रन करने के लिए इंटरेस्ट का पे करते हो। क्या इस इंटरेस्ट का कनेक्शन बस में बैठी सवारियों से है? क्या आप बस में बैठी सवारियों से ये बोल सकते हो क्या भाई साहब 10 रुपए और देना, क्या है लोन पे ले रखी है ना, चलेगी नहीं, टिकट का नॉर्मल प्राइस तो 15 रुपया है लेकिन आपसे 25 लेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। हेंस हेंस हमने ये कहा कि भाई देखो, लोन का जो पैसा है ना वो इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट मानी जाती है। फाइनेंस मतलब पैसे वाला जिसके पास पैसा नहीं होता है वो पैसा उधार लेता है, उसके बदले में आप पैसा पे करते हो। इंटरेस्ट का कनेक्शन कस्टमर से नहीं होता। तो कस्टमर से अगर कनेक्शन नहीं होता है, क्या कस्टमर से उसका पैसा आप वसूल कर सकते हो? कल को अंबानी जी 5,000 करोड़ का लोन ले लें, जियो महंगा हो जाएगा क्या? नहीं होएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन से है ही नहीं। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन धक्का कर ले हमारे साथ, क्वेश्चन से नहीं लड़ने का, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन को ही तो जीतना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन से नहीं लड़ने का। हमने कहा अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बताए, पहली बात तो क्वेश्चन की बात मानो, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये पढ़ो। और अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बताए तो हम इंटरेस्ट की कॉस्ट को एक सेपरेट हेड में लिख के बताएंगे कि तेरा मन करे तो कॉस्ट में जोड़ लेना और तेरा मन करे तो कॉस्ट में मत जोड़ना। हमारी राय कॉस्टिंग के हिसाब से ये है कि जुड़ेगा नहीं, लेकिन तेरा मन करे, तेरे पास दोनों ऑप्शन है, तो अपने हिसाब से अपना बिजनेस करना भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जी के बाद आता है एच एंड लास्ट पॉइंट, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। एच में लिखेंगे बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ abnormal कॉस्ट। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं बच्चों, abnormal कॉस्ट का मतलब क्या है? एक होती है नॉर्मल कॉस्ट, एक होती है abnormal कॉस्ट। इसका सही जवाब तो ना हर बैच में मेरे को ये मिलता है कि सर abnormal कॉस्ट वो होती है जो abnormal होती है और नॉर्मल कॉस्ट वो होती है जो नॉर्मल होती है। लेकिन ये बात तो बनी नहीं ना। वर्किंग की वजह से होती है। हाँ, जो एक्सीडेंटली कॉस्ट हो जाए, पारुल बोल रहे हैं। जनरली नहीं होती है, कभी कभार हो जाती है, वो अब नॉर्मल होती है। ये बात वृत्ति का नाम है आपका, आप बताएंगे क्या है? कहां से सीखा ये? अच्छा, फाउंडेशन वाले हैं आप, है ना? अच्छा, लॉस हो जाए, आपका सपना चौधरी वाला एग्जाम्पल याद है सर? अरे भाई साहब, फाउंडेशन वालों इधर नहीं बात करने का, इधर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना? ये बाद में बताऊंगा आपको।
सर जो खुद की गलती से हो, वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल सामान सही है आपका, अपनी गलती से हो, जो खुद की गलती से हो, केयरलेस वर्किंग हो, नोट फोरकास्ट, नहीं खुशी ऐसा नहीं है, तो एक्सीडेंटल कॉस्ट हो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, विच वन इज अवर कंट्रोल, नॉर्मल कॉस्ट रिकॉर्ड फ्रॉम कस्टमर, अब नॉर्मल, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलो मैं बता देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा, आप बताना मेरे को। बच्चों मेरा था भाई टैक्सी का बिजनेस, सुनना मेरी बात को, आपको नॉर्मल अब नॉर्मल की बातें बता देता हूँ। टैक्सी का बिजनेस है बच्चों, टैक्सी की मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी, चलान कट गया भाई 1,000 रुपए का, क्या ये चलान का पैसा मैं कस्टमर से वसूल कर सकता हूँ? नो। कॉस्टिंग में इस 1,000 रुपए का क्या नाम दिया जाएगा? अब नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, गाड़ी चल रही थी, टायर फट गया भाई, या फिर टायर नहीं फटा, गाड़ी बीच में जाम हो गई, खराब हो गई, वापस ठीक करवाई, 5,000 रुपये लग गए, कौन सी कॉस्ट? अब नॉर्मल कॉस्ट। ओके, हर 6 महीने में मेरे को बाइक इसकी सर्विस करानी पड़ती है, हर सर्विस में 8,000 रुपये लगते हैं, ये कौन सी कॉस्ट? नॉर्मल कॉस्ट। अब दोनों का फर्क समझिए, अब नॉर्मल कॉस्ट भाई, 1,000 रुपये चलान क्यों कट गया? रेड लाइट क्रॉस करिए आपने, आपकी केयरलेस वर्किंग है, हेंस दिस कॉस्ट विल बी, कौन बियर करेगा इसको? ओनर, कस्टमर नहीं बियर करेगा। तो अब नॉर्मल कॉस्ट है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। गाड़ी जाम हो गई आपकी, क्यों हो गई? क्योंकि आपने ढंग से रिपेयर मेंटेनेंस समय समय पे नहीं करवाते थे, इसलिए तो ही। क्या हर बार गाड़ी जाम होती है क्या? नहीं। हेंस ये वाली कॉस्ट भी कौन सी है? अब नॉर्मल। लेकिन सर्विस तो करानी पड़ेगी आपको, ये तो एक नॉर्मल सर्कल, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, हेंस 8,000 रुपीज इज द नॉर्मल कॉस्ट। क्या बच्चों, ये सर्विस का पैसा तो अल्टीमेटली टिकट से ही वैसा वसूल किया जाएगा, लेकिन ये चलान का पैसा, ये वाला पैसा है, ये आप अपने कस्टमर से पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे जब हम बस की कॉस्ट निकालेंगे, ट्रक वाले की निकालेंगे, तो कोई भी ऐसा काम जो उसने जानबूझ के किया या उसकी केयरलेस वर्किंग के कारण हुआ, उसमें कोई भी घाटा नुकसान हो गया, तो उसका क्या हम कॉस्ट शीट में हिसाब किताब लगाएंगे क्या? नहीं। तो इसी बात को कॉपी पे लिखना है, लिखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ अब नॉर्मल कॉस्ट लिखना, एनी फाइन पेनल्टी एनी फाइन पेनल्टी ड्यू टू केयरलेस वर्किंग, ड्यू टू careless working shall be exclude from total cost, shall be exclude from total cost, टोटल कॉस्ट का वो पार्ट नहीं बनेगी। ओके, लिखो जी, लिखने का काम बच्चों यहाँ तक थ्योरेटिकल जो पोर्शन था, इसका कंसेप्ट वाला पोर्शन था, वो हो गया है कंप्लीट। तो टोटल 1 2 3 3 पॉइंट हुए हैं अभी तक हमारे। अब हमको वन बाय वन करके एक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का टिकट प्राइस या फिर उसका सेल प्राइस या फिर उसकी कलेक्शन या रेवेन्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कौन सी वाली स्टार्ट करेंगे? बस ट्रांसपोर्ट, बस में किराया कैसे लिया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों कॉपी के अंदर डालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट टिकट प्राइस इन केस ऑफ बस ट्रांसपोर्ट। यहां से अपना प्रैक्टिकल पोर्शन बच्चों शुरू हो जाता है। हाउ टू कैलकुलेट टिकट प्राइस इन केस ऑफ बस ट्रांसपोर्ट। देखो भाई, बस वाले अपना किराया कैसे निकालते हैं, लिखना, बुलेट पॉइंट बना के लिखना। इन बस ट्रांसपोर्ट, इन बस ट्रांसपोर्ट टिकट प्राइस इज चार्ज्ड, टिकट प्राइस इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर पैसेंजर and
पर किलोमीटर, पर पैसेंजर एंड पर किलोमीटर ट्रेवल्ड, जितनी दूर वो ट्रेवल करेगा। लिखेंगे बच्चों एग्जाम्पल। चलो बस का किराया निकालना सीखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ना आप एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, थ्योरेटिकल नहीं लिखेंगे, चार्ट की फॉर्म में लिखेंगे। ये है बच्चों हमारी बस। ड्राइंग्स आपकी ठीक थी क्या स्कूल लाइफ में? खरगोश कुत्ते बिल्ली बनाए हैं कभी? लड़कियां खासकर स्केचिंग में है आप में आर्टिस्ट? जिंदगी झंड हुई पड़ी है सर, क्या बात करते हो आप? आप करते हैं स्केचिंग? अभी करते हैं आप? कहीं और स्केच पारुल करती हैं, ओके ठीक है जनाब। लिखो बच्चों, ये हमारी बस है, भाई मेरे को भी कमी आती। ये हमारी बस है बच्चों। बस का मैं कुछ डेटा देना चाहता हूं आपको। इस बस में ना बच्चों 50 सीट हैं। ओके सर। ये बच्चों बच्चों एक है ना, जयपुर में एक जगह का नाम है रामबाग, सुना है कभी? राम जी तो नहीं है वहां पे, लेकिन रामबाग नाम है इसका। वहां से अपन बस को चलाते हैं। और कहाँ लेके जाएं इसको? मानसरोवर, एक जयपुर में एक जगह है भाई, है ना, मानसरोवर। मानसरोवर, मैं आपको बता दूं ये सड़क है, और इस सड़क पे चलेगी भाई अपनी बस। और कंडक्टर कौन बनेगा इस बस का? चौधरी साहब को बना दे कंडक्टर, ड्राइवर बन जाता भाई। लिखो बच्चों, रामबाग से मानसरोवर की जो दूरी है वो है 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर। अच्छा जनाब, और डेटा देता हूं आपको। बस विल मेक, डायग्राम बहुत तरीके का बनाना है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन इसी पे बेसिस पे चलेंगे आगे। बस विल मेक 2 राउंड ट्रिप पर डे, एक दिन में बस 2 बार चक्कर लगा के आएगी। दूसरी बात, बस विल वर्क ऑन 25 डेज इन 1 मंथ, 5 दिन बस की छुट्टियां रहेंगी। और लिखो 2 राउंड ट्रिप पर डे, 2 राउंड ट्रिप। नेक्स्ट लिखो जवानों, 25 डे, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग पर मंथ, एक महीने में पेट्रोल डीजल सैलरी इंश्योरेंस टोल टैक्स वगैरह सब मिला जुला के 20,000 रुपया खर्च हो जाता है। ऑक्यूपेंसी 80% सीट ही भरी रहती है। कैलकुलेट करना है बच्चों, नंबर एक, नंबर एक, टोटल रन किलोमीटर 1 बस के और 1 मंथ के। दूसरा कैलकुलेट करना है टोटल, बातें नहीं भाई, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी का मतलब है सीट कितनी भरी रहेंगी। नेक्स्ट लिखना है बच्चों कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। और चौथा कैलकुलेट करने के बताना है टिकट प्राइस फ्रॉम रामबाग टू मानसरोवर।
टिकट प्राइस रामबाग टू मानसरोवर। प्रॉफिट की जानकारी भी नहीं दी है, मेरे को कॉस्ट पे ही आपको लेना है। देखो एक डेटा दे दिया है, ये है जी बेस। आइए बस को चलाते हैं धीरे धीरे। आओ बच्चों सॉल्यूशन लिखो इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन, टोटल रन किलोमीटर एक बस के पर मंथ। लिखना कैसे वो मेरे साथ चलेंगे, ठीक है ना, आप अपने मर्जी से नहीं चलेंगे, क्योंकि आप मर्जी से एक सवाल में तो चल पड़ेंगे फिर दूसरे में अटक जाएंगे, ठीक है। देखिए जरा आप बच्चों, 2 राउंड ट्रिप लगाती है। राउंड ट्रिप का मतलब क्या है, यहां पे समझ लीजिए। देखो एक राउंड ट्रिप तो ये भी होती है कि यहां से बस चली और घूम फिर के यहां आ गई शहर में, ये भी राउंड ट्रिप है, ऐसे घूम के आ गई। एक राउंड ट्रिप है, यहां से बस गई इस पोजीशन पे, यहां से वापस बस आ गई इस पोजीशन पे, ये भी राउंड ट्रिप है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये राउंड ट्रिप मानी जाएगी, ये राउंड ट्रिप कभी भी नहीं मानी जाएगी। मतलब हमारे यहाँ पे जाना और आना, सिर्फ ऐसे घूम के आना वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन चलेंगे ना, वो इस अजम्पशन से चलेंगे, इस वाली अजम्पशन से, ठीक है जनाब। राउंड ट्रिप का मतलब ये हो गया। तो बच्चों 20 किलोमीटर जाएगी, 20 किलोमीटर आएगी, तो टोटल हो गए 40 किलोमीटर एक बार चक्कर के। और कितने चक्कर मारेगी दिन में? 2, तो 40 दूनी 80, और 25 दिन, तो 80 मल्टीप्लाई 25। तो आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे? 20 जाना प्लस 20 आना, ये एक ट्रिप हो गया, मल्टीप्लाई 2 ट्रिप, मल्टीप्लाई 25 दिन, मल्टीप्लाई एक बस। तो जवानों कितना आंसर आ जाएगा भाई? कितना आंसर आ जाएगा? 2000 किलोमीटर आ रहा है सबका, 2000 किलोमीटर। एक महीने में बस जो चलेगी बच्चों वो चलेगी 2000 किलोमीटर। क्या मैं ऐसे बोल दूं ये स्पीडोमीटर वाले किलोमीटर है? आपकी स्कूटी में स्पीडोमीटर होता है, वैसे ही बस के अंदर भी स्पीडोमीटर होता है ना, उसके अंदर कितने किलोमीटर चल जाएंगे? 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट, अभी मैं आपको सेकंड का आंसर नहीं पूछूंगा, पहले पहले मैं डायरेक्ट आपसे थर्ड का आंसर पूछूंगा या फोर्थ का आंसर। बताओ बच्चों, टोटल एक महीने में हमारी बस इधर उधर घूमती रहती है, टोटल एक महीने में टोटल खर्चा कितने रुपए बनता है? 20,000 रुपीज। आपके अनुसार मुझे टिकट का प्राइस जब निकालना चाहिए 1 किलोमीटर का, तो मुझे क्या ऐसा कर दूं, क्या मैं अभी लिखना मत कॉपी में, ठीक है ना, क्या मैं ऐसा कर दूं 20,000 रुपए लगते हैं एक महीने बस को ऑपरेट करने में, दिस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम पैसेंजर्स and we will divide this amount from 2000 kilometer, then how much the product? कैलकुलेटर है आपके पास? 10. कितना आ गया बच्चों? 10 रुपया पर किलोमीटर का खर्चा आया कि नहीं आया? यस। इसका मतलब हमारी बस 1 किलोमीटर चलती है तो कितने रुपए का खर्चा हो जाता है? 10 रुपये। अब एक सवारी चढ़ गई रामबाग से, रामबाग से उसको उतरना है मानसरोवर, 1 किलोमीटर का बस का खर्चा कितना आता है? 10। 20 किलोमीटर बाद उतरेगा, कितने का बिल बना दें इसका? ओहो, ये हमारी बस में चढ़ेगा क्या? ये इस जन्म में तो नहीं। ये बोलेगा हाँ यार ओला उबर ले जाएंगे भाई, तुम्हारी बस में धक्के क्यों खाएंगे साला हम? क्या हमने अपनी कॉस्टिंग सही तरीके से की है? ना, इतनी महंगी बस थोड़ी ना होती। इसका मतलब बच्चों 10 रुपये पर किलोमीटर का है, लेकिन बस के केस में तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होती है। सिर्फ किलोमीटर नहीं देखते हैं आप ये भी देखते हैं कि पैसेंजर कितने हैं। तो सर अब वो कैसे निकालें? हमने कहा भाई देखो, इसके लिए आपको सिर्फ किलोमीटर से डिवाइड नहीं करना चाहिए, इससे आपको पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करना चाहिए। तो सर ये पैसेंजर किलोमीटर कहां से लाएं अब? तो मैंने कहा देखो, पैसेंजर किलोमीटर से अगर लाओगे तुम तो चीजें कैसे चलेंगी, सुनना मेरी बात को भी पूरा। यहां से हम कितनी सवारियां चढ़ाएंगे? 50 सीट है बच्चों, कितनी सवारियां रहेंगी हमारे पास? 80%, मतलब कितनी सवारियां रहेंगी? 40 सवारियों को हम बिठाएंगे और कहां उतारेंगे बच्चों? मानसरोवर। कितने किलोमीटर बाद? 20 किलोमीटर बाद।
और फिर यहां से इनको उतारेंगे। तो हर आदमी ने कितना कितना दूरी तय करी है, 20-20 किलोमीटर। कितने आदमी है बच्चों, 40। तो अगर 20 को 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आंसर आता है भाई, कितना आंसर आता है, 20 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 40, 800। 800 आंसर आ गया। ये 800 का नाम क्या रखें, पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि इसके अंदर ये किलोमीटर है और ये नंबर ऑफ पैसेंजर थे, तो हमने कहा भैया इसका नाम हो गया पैसेंजर किलोमीटर। लेकिन मेरे बात समझ में आई नहीं है, ये पैसेंजर किलोमीटर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करने में मजा नहीं आया। मैंने कहा चलो इसके लिए ना आपको एक छोटी सी केस स्टडी समझाता हूं। आपने ना मोदी जी को जानते हैं आप, दानिश का बिल्कुल ठीक आंसर है। एक छोटी सी कंसेप्ट समझाना चाहता हूं मैं। मोदी जी को जानते हैं आप, कौन है जी मोदी जी, सीएम है, पीएम है, एएम नहीं है वो, पीएम ही है। अच्छा सुनो, मोदी जी ना अपने भाषण में एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, कि मेरा देश कितने करोड़ का है भाई लोगों, 125 करोड़ की आबादी है। अगर मेरा देश भाई और बहनों एक कदम चले, हर आदमी एक कदम चले, तो मेरा देश कितने कदम चल जाता है, 125 करोड़ कदम चल जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। मैंने इस बात को ना गंभीरता से ले लिया, और क्या हुआ, मैंने क्या किया कि इस बात को गंभीरता से लेने के बाद हमारे गांव में ना शादी थी एक, तो मेरे अंकल जी ने मुझे बोला बेटा देखो बारात जाएगी 100 किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। तो बोला गाड़ी वाड़ी बुक कर लेना। अब मैंने मोदी जी की बात को गंभीरता से ले ली, तो मैंने सोचा यार बाराती भी 100 ही जा रहे हैं, एक बाराती के हिस्से में 1 ही किलोमीटर तो आया, और 1 किलोमीटर तो आदमी पैदल चल ही सकता है। मैंने बोला जी ठीक है अरेंजमेंट हो जाएगा, भाई आदमी इस दिन में 1 किलोमीटर तो चल ही सकता है, गाड़ी करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। तो मैंने क्या किया, 100 को डिवाइड कर दिया 100 से, और कितना आंसर आ गया बच्चों, 1 आंसर आ गया। अब भाई साहब निकासी वगैरह गांव में निकल चुकी है, बारात चढ़ने का समय हो गया है। अब बारात चढ़ने का समय हो गया, गाड़ियां तो है ही नहीं। अब मैंने सारे बारातियों को ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया, मैं कहा हो जाओ 100 जने खड़े हो जाओ ऐसे करके, और 1-1 किलोमीटर चल लो। तो जवान शाम को 8-9 इधर दुल्हन वेट कर रही है, कब बाराती आएंगे, कब मेरे सजना आएंगे, कब डोली उठेगी। मेरे को बताओ इसकी डोली ये वाला बाराती उठाएगा कि और उठा के ले जाएगा कोई। इस कैलकुलेशन में क्या गलती रही, इस कैलकुलेशन में बेस लेवल की गलती रही, कॉमन सेंस की गलती रही। तो क्या बच्चों ये बात जो मोदी जी बोलते हैं वो गलत तो नहीं बोल रहे हैं, गलत ही बोल रहे हैं ना। अगर एक आदमी 1 ही कदम चलेगा तो देश 125 करोड़ कदम कैसे चल जाएगा। तो 125 करोड़ को ऐसे लाइन में खड़ा कर लो और बोलो सालों से चलो 1 कदम, टोटल दूरी कितनी तय होगी, 1 कदम ही दूरी तय होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ कदमों की आवाज कितनी आएगी, 125 करोड़ की आएगी ना। मोदी जी थे ना, वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग समझाना चाहते थे, वो पैसेंजर किलोमीटर को समझाना चाहते थे। कैसे समझाना चाहते थे, वो ये समझाना चाहते थे कि अगर बस को लेके 20 लोगों को लेके 40 किलोमीटर, 40 लोगों को लेके 20 किलोमीटर है ना, ये 20 किलोमीटर की दूरी अगर 40 लोगों के साथ तय कर दोगे तो दूरी तो तय होगी बच्चों 20 किलोमीटर ही। मतलब बस तो चलेगी 20 किलोमीटर, और मेरा देश जो चलेगा ना वो 20 × 40 कितना चलेगा मेरा देश, 800 किलोमीटर। और मोदी जी ये बात समझाना चाहते थे। तो हमने कहा भाई कोस्टिंग में इसी 800 किलोमीटर को कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बोला जाता है, और हमारी कैलकुलेशन है ना उसका बेस किलोमीटर भी नहीं होगा, पैसेंजर भी नहीं होगा, उसमें पैसेंजर भी काउंट होंगे और किलोमीटर भी काउंट होंगे। हेंस जब भी मैं आपसे पूछूंगा पैसेंजर किलोमीटर तो मैं आपसे पूछूंगा, अरे भाई म्यूट करो, भाविका गोली मार दूंगा मैं यहीं से, है ना। फ्लो में आगे गाड़ी के बस के आगे मत आ जाना। हाँ सुनो मेरी बात, बस लास्ट है, बस 2-3 मिनट और हैं। हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी मैं आपसे आगे पढ़ाऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा बताइए बस कितने किलोमीटर चलेगी, तो आपको अपना आंसर जो देना है ना वो देना है टोटल रन किलोमीटर वाला, बस कितनी चलेगी और बस में बैठा हुआ मेरा देश, मेरा पैसेंजर कितना चलेगा, उस समय आपको आंसर देना है ये वाला। किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, पैसेंजर से। तो आइए बच्चों अब थोड़ी कॉस्टिंग समझ में आई है,
अब इस बात को मोदी जी वाले कंसेप्ट से समझते हैं, और मोदी जी वाले कॉन्सेप्ट से समझे तो पहले तो आया था 10 रुपये आंसर, अब चलते हैं मोदी जी वाले कंसेप्ट से। बच्चों टोटल एक महीने में बस कितने किलोमीटर चलेगी, अभी भी निकाला था 2000 ना, एक महीने में चलेगी 2000। और मेरी बस में कितने देशवासी शामिल होंगे, 50। लेकिन 50 नहीं, 50 का कितना परसेंट, 80%। हेंस बच्चों एक साथ मेरा बताओ, मेरा देश कितने किलोमीटर चलेगा, 20 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 80, जवानों कितना आ गया, 80,000। 80,000. और इस 80,000 का नाम ना तो किलोमीटर है ना पैसेंजर है, इसका नाम है पैसेंजर किलोमीटर है, पैसेंजर भी है और किलोमीटर भी है। तो मेरी बस तो चलेगी 2000 किलोमीटर, और बस में बैठे हुए मेरी जनता कितने किलोमीटर चलेगी, 80,000। अब बताओ बच्चों टोटल ऑपरेटिंग खर्चा 20,000 और ये कितने किलोमीटर का है, 80। तो बताइए बच्चों 1 किलोमीटर का कितना खर्चा आया, 20 डिवाइड बाई 80, ये आ गया बच्चों 0.25। 1 किलोमीटर का टिकट का प्राइस कितना आया, 25। अब एक बच्चे को यहां से बिठाओ, एक बच्चे को बोलो कि भैया देख 1 किलोमीटर का 25 रुपए टिकट है और तेरे को 20 किलोमीटर जाना है, 20 मल्टीप्लाई 25, जवानों 20 मल्टीप्लाई 0.25, ओहो 5 रुपए की टिकट, ये बस तो फुल हो जाएगी। अभी इस बस में कोई नहीं चढ़ रहा था, ये बस क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। आइए इसी कैलकुलेशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो कुछ स्टेप्स हैं जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आपके कदमों में होगा। हेंस लिखना शुरू करिए, लास्ट बात बस। तो जवानों सबसे पहले तो आपने लिख लिया है टोटल रन किलोमीटर, कॉपी में लिख लिया है। टोटल रन किलोमीटर के बाद आप लिखेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर, तो लिखिएगा कॉपी के अंदर टोटल पैसेंजर किलोमीटर, फटाफट से लिखिएगा, बस समय होने वाला है भाई, गाड़ी छूटने वाली है। सेकंड लिखेंगे बच्चों पैसेंजर किलोमीटर, 2000 तो चलेगी मेरी बस और मेरे देशवासी चलेंगे इतना किलोमीटर, 80,000 पैसेंजर किलोमीटर। तीसरा बच्चों, तीसरा क्या पूछा है कॉपी के अंदर, तीसरा पूछा है कॉस्ट पर पैसेंजर। तो मैंने कहा देखो भाई टोटल कॉस्ट जितनी हो उसको डिवाइड करवा दो पैसेंजर किलोमीटर से। तो 20,000 रुपए की पर मंथ की कॉस्ट है, 80,000 मेरे देशवासी चलेंगे, 25 पैसे पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ओके, फोर्थ क्या पूछा है भैया, टिकट प्राइस। टिकट प्राइस 20 किलोमीटर जाएगा एक आदमी, एक आदमी से 25 पैसे लेने हैं बच्चों, 20 मल्टी 5 रुपए आ जाएगा, लो जी 5 रुपए की टिकट। ओके, हाँ भैया ऑनलाइन वाले जवानों समझ में आई बात, यस सर। मोदी जी को सीए में करना चाहिए, हाँ उसको भेजो, ध्रुव कोचिंग क्लासेस में बनाए जाते हैं। हाँ इसकी तो एरोप्लेन में लेके चलेंगे। अभी जा कहाँ रहे हैं, अभी रुको, अभी समय है भाई, अभी 30 सेकंड बचे हुए हैं मेरे। आपको पता है ना मेरी क्लास में ना कभी भी लेट नहीं होने का है, कभी भी आज तक। हाँ अच्छा जल्दी कर रहे हो आप, मेरी क्लास आज तक कभी भी लेट नहीं हुई है, आज तक। सर ये 5 कॉस्ट प्राइस होगा ना, हाँ अभी ये कॉस्ट प्राइस है यश, कल इसके अंदर हम प्रॉफिट भी जोड़ेंगे। ये 20,000 रुपये जो है ना, इसमें हम 20 भी नहीं, हम 2,000 रुपये प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो ये 5 का थोड़ा सा 6 5.5 आ जाएगा, क्योंकि पहला सवाल है तो हमने कॉस्ट पे किया है, कॉस्ट पे किया। अरे कॉपी बंद मत करो अभी भाई, 2 मिनट रुको, अब जल्दबाजी बहुत करते हो तुम, कहीं जाना वाना अपॉइंटमेंट दे रखा है आप लोगों ने, हैं ऐसा है क्या? हाँ भाई ऑनलाइन वालों चले तो नहीं गए हैं आप लोग? आप लोग ये क्यों समझते हो कि आंसर होते ही अब थोड़ा माहौल बन गया है पैकिंग का, बस निकलना है अब यहाँ से, है? अभी तो रुको यार, तो रुको। श्रुति सोमानी, नो सर नो सर, हाँ जी जवानो, अभी कैसे छोड़ दूंगा मैं आपको यार, अधूरा अधूरा नहीं छोड़ने का है।
एक पॉइंट पे अटैच करके रखना है। अब मैं आपसे ना एक फॉर्मेट बनवाना चाहता हूँ लास्ट बस, बना लेंगे क्या? मन दुखी तो नहीं हो रहा है? होने दो मन को दुखी थोड़ा थोड़ा। क्या है, मन की सारी बातें मान लेते हैं ना तो भी गड़बड़ है। लिखो बच्चों स्टेप्स। स्टेप्स। तो जब बस की टिकट प्राइस निकालनी तो अब आप ही बताओ, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए? अभी टोटल रन किलोमीटर है ना, तो स्टेप नंबर 1 आना चाहिए मेरा। स्टेप नंबर 1, टोटल रन किलोमीटर। ठीक है, टोटल रन किलोमीटर। अच्छा बच्चों देखो, अब टोटल रन किलोमीटर में हमारे पास में कई सारे केस बनेंगे। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी जिसके पास 10 बस होंगी, कोई होगी 15 बस होंगी, कोई 2 बस, कोई 3 बस। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जो रन किलोमीटर निकालने चाहिए ना, वो ऑल बसेस के निकालने चाहिए, जितने भी बस हैं उसके एक साथ निकालने चाहिए। आप आंसर एक बस से भी कर सकते हो, आप आंसर 5 बस से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन अगर जल्दी करनी है, फटाफट करनी है, तो आपको जितनी भी बस है ना उनका सबका एक साथ निकालना चाहिए। ऑल बसेस, ऑल बसेस। और ये कैलकुलेशन बच्चों आप मंथली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, और हाफ मंथली भी कर सकते हो, ईयरली भी कर सकते हो। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मंथली कैलकुलेशन करेंगे ना, 1 मंथली कैलकुलेशन, तो हमारी कैलकुलेशन पार्ट ना वो ईजी रहेगा, तो फटाफट पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेशन पर्पस थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, उसके बाद मेरा देश कितने किलोमीटर चला, उसका नाम क्या होगा? पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो जनाब मेरा देश चलेगा ना, वो भी ऑल बसेस का होना चाहिए और 1 मंथ के होने चाहिए। ऑल बसेस 1 मंथ। ये कैसे निकलेंगे? रन किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ सीट या नंबर ऑफ सीट से, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्यूपेंसी से, ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी रेट, नंबर ऑफ सीट इन 1 बस। दूसरा, हमारे यहाँ पे जितनी भी बस होंगी ना, वो ऐसा नहीं होंगी कि एक बस में 40 सीट है, एक बस में 90 सीट है, एक में ऐसा नहीं होगा, सब बस में 50 या 55 या 60 सीट होंगी। स्टेप नंबर 3 लिखना बच्चों, स्टेप नंबर 3। फिर आपको करना है प्रीपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ये बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट भी है ना, ये ऑल बसेस की होनी चाहिए, और 1 मंथ की होएगी तो सवाल इजी रहेगा। एंड स्टेप नंबर 4, कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। इसके लिए आपको टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, डिवाइड बाई करना पड़ेगा बच्चों पैसेंजर किलोमीटर। ऑन स्टेप लास्ट, टेकिंग्स पर पैसेंजर पर किलोमीटर इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लो जी, आज की सभा यहीं तक। अब समापन समारोह है वो विधिवत किया जाएगा। तो जवानों कल मिलेंगे सेम टाइम, सेम चैनल, सेम जगह पे, सेम लिंक पे। ओके जी, कोई शिकायत यहाँ तक? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाय बाय कर सकते हैं आप। नो डाउट सर, पारुल ओके। अब काहे की क्लास भाई? अब और करनी है क्लास आपको? सैटरडे की? हाँ सैटरडे की अभी बता देता हूँ, रुको 1 मिनट। ओहो, अब कल हमारा मन कैसे लगेगा? तो कल की छुट्टी है, सैटरडे को क्लासेस होंगी। अरे हैं क्लासेस, सैटरडे को है। ठीक है, कल छुट्टी वुट्टी नहीं है भाई, कल क्लास है आपकी, है ना? सैटरडे को क्लासेस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अरे अरे प्लीज प्लीज।
ओके जी, बाय बाय।